एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। खबर है शुक्रवार को इजरायली वायुसेना ने राजधानी तेहरान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की। फिलहाल ये साफ नहीं कि स्ट्राइक किन जगहों पर की गई है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजरायली वायुसेना ने राजधानी तेहरान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की। फिलहाल ये साफ नहीं है कि स्ट्राइक किन जगहों पर हुई। इधर अमेरिका के अधिकारियों ने साफ किया है कि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। खास बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई थी कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को इजराइल की वायुसेना ने दर्जनों स्ट्राइक की, जिसमें ईरान की मिसाइल और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। गुरुवार रात को ही पूरे इजराइल में सायरन बजा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने पूरे देश में स्पेशल स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर इजराइल का हमला हो सकता है। ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये आसान है, लेकिन ऐसा लगता है ये हो सकता है। काट्ज का कहना है कि ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ये आशंका है कि नजदीकी भविष्य में इजराइल और उसकी आम जनता पर मिसाइल या ड्रोन अटैक हो सकता है। इजराइल ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। साथ ही ईरान ने भी तेहरान से उड़ान भरने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को निलंबित कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है, इजराइल के एक्शन में अमेरिका शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने तेहरान से अपील की है कि क्षेत्र में अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना न बनाया जाए। उन्होंने कहा, आज इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हुई स्ट्राइक्स में शामिल नहीं हैं और हमारी प्राथमिकता क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बलों की सुरक्षा करना है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसे दोनों देशों के बीच तनाव का चरम माना जा रहा है। इजराइल का कहना है कि यह हमला ईरान से खतरे को रोकने के लिए है। इजराइल ने अब तक ईरान के कई बड़े अधिकारियों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। इसमें सैन्य और परमाणु क्षेत्र से जुड़े प्रमुख नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है ये हत्याएं ईरान इजराइल तनाव के बीच हुई हैं। अब तक जिन लोगों की हत्या हुई है उनमें अमीर अली हाजी जादे, ईरानी एयर और एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर सरदार सलामी, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख सरदार राशिद, खातम अल अंबिया के प्रमुख डॉक्टर फरीउद्दीन अब्बासी, परमाणु वैज्ञानिक और डॉक्टर तेहरानची परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। इजराइल में रह रहे भारतीयों को अनावश्यक यात्रा न करने और जहां तक हो सके सुरक्षा शेल्टर के पास ही रहने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास हालात पर नजर बनाए हुए है, जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद दोनों ही देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। तेहरान हवाई अड्डा भी बंद है। ये हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।